वेलकम बैक टू माय चैनल एक आप फिटनेस। आज हम टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम फैट लॉस की वन एंड ओनली वर्किंग सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ऑन मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट स्टैक नहीं देखी हो तो आप उसे इस वीडियो से पहले ज़रूर देखना। मेरे चैनल का ये बेसिक एम है कि इन द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो काफ़ी प्रिसाइज एंड कंप्लीट हो और जिसे आप इजीली समझ पाए और रिलेट कर पाएँ। दुनिया भर के फिटनेस चैनल्स घूमने के बाद भी ज़्यादातर लोगों में कन्फ्यूजन रह जाती है क्योंकि वो उसे रिलेट नहीं कर पाते। पर क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ एंड मोस्टली हर उस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ एंड गुजरता आ रहा हूँ, मैं आपको पूरी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ एंड करता रहूँगा। कई लोग कहते हैं कि हमें फैट बर्नर्स यूज़ करनी चाहिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग फैट बर्नर्स आपकी मेटाबॉलिज्म को भी मैसअप कर देती है एंड अननेसेसरीली आपकी हार्ट बीट भी फ्लक्चुएट होने लगती है। आज मैं ऐसी एक सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगा जो नेचुरली एक फैट बर्निंग सप्लीमेंट की तरह काम करती है एंड हेल्दी एंड कम्प्लीटली सेफ फॉर यूज़ है। फाइनली ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। फर्स्टली, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि वो बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस को गहराई से समझ पाएँ और अपने गोल्स पूरे कर पाएँ। एंड सेकेंडली, हर वीडियो की तरह फॉर कंप्लीट एंड पूरी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फैट लॉस गोल्स के लिए हमें सिर्फ दो सप्लीमेंट की ज़रूरत है। हम स्टार्ट करते हैं वे प्रोटीन से। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने व्हाट इज़ वे प्रोटीन, उसकी इंपॉर्टेंस एंड क्यों वो बाकी प्रोटीन सोर्सेज से अलग है, ये सब बताया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ऑन वे प्रोटीन नहीं देखी है तो उसे ऊपर जाकर इस लिंक पर ज़रूर देखें। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज हम टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे एंड कब और क्यों आपके लिए कौन सा टाइप ऑफ वे प्रोटीन बेस्ट रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। वे प्रोटीन में तीन टाइप्स के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। पहली, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जिसे नॉर्मली सिर्फ वे प्रोटीन भी कहते हैं। सेकंड, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड थर्ड, वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट या फिर हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन होती है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि वे प्रोटीन अल्टीमेटली मिल्क से बनती है, तो इसमें लैक्टोज भी प्रेजेंट होता है जो काफ़ी लोग इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है एंड आपको कोई गैस या ब्लोटिंग ना हो तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वे आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट एक फर्दर प्रोसेस्ड एंड फिल्टर्ड फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लैक्टोज की लेवल्स और भी कम होती है कंपैरेटिवली। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के मुकाबले इसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर होती है। अगर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपको सूट ना करे एंड आप वे प्रोटीन आइसोलेट अफोर्ड कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। बाय द वे, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप बल्किंग फेज में हो तो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ करना चाहिए, और अगर आप कटिंग फेज में हो तब वे आइसोलेट। पर टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में जनरली कार्ब्स एंड फैट्स की अमाउंट खुद में ही इतनी कम होती है, लाइक हार्डली 2 to 6 ग्राम्स, जिससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो आप अपनी डाइजेशन एंड बजट के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट कभी भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली, कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। ये प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके और भी ज़्यादा प्योर फॉर्म में तैयार की जाती है। ये प्रोटीन प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है, यानी कि ये सबसे जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होती है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और यहाँ प्रोटीन कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है एंड कार्ब्स एंड फैट्स की कंटेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। एंड सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ज़रा भी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होती है और इसकी प्रोटीन क्वालिटी भी काफ़ी हाई होती है, बट दिस प्रोडक्ट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द अदर टू।
सो अपार्ट फ्रॉम दिस 3 टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन, आपको एक और नाम सुनने में जरूर आती होगी जो कि वे प्रोटीन ब्लेंड है। वे प्रोटीन ब्लेंड simply 2 to 3 or more types of whey protein or any other sources of protein की blend यानी कि mixture like soy protein or casein protein or anything else। So अब हम और clearly बात करेंगे कि कब और कौन सी type of whey protein आप for best results यूज कर सकते हैं। कब और कौन सी वे प्रोटीन आपके लिए बेस्ट होगी? वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, अगर इसे लेने पर आपको कोई गैस या ब्लोटिंग ना हो तो इसे आप ले सकते हैं। आप इसे बोथ बल्किंग एंड कटिंग फेज में ले सकते हैं। ये मोस्ट अफोर्डेबल है, इसकी प्रोटीन कंटेंट अराउंड 80% है और आप इसे ड्यूरिंग अ वेरी लो कार्ब डाइट अवॉइड कर सकते हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो और गैस या ब्लोटिंग हो वे कॉन्सेंट्रेट लेने पर तो इसे आप ले सकते हैं। इसे आप बोथ बल्किंग और कटिंग फेज में ले सकते हैं। इसकी प्रोटीन कंटेंट अराउंड 90% होती है और ये थोड़ी और एक्सपेंसिव होती है वे कॉन्सेंट्रेट से। वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो आप इसे भी ले सकते हैं। इसे आप बोथ ड्यूरिंग बल्किंग एंड कटिंग फेज ले सकते हैं। इसकी प्रोटीन कंटेंट 90% या उससे ज़्यादा होती है, पर ये और कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है फॉर इट्स ग्रेट अब्जॉर्प्शन रेट और ये सबसे एक्सपेंसिव वे प्रोटीन सप्लीमेंट है। सो अब आते हैं हमारे नेचुरल फैट बर्नर सप्लीमेंट पे जो L-कार्निटिन है। L-कार्निटिन एक नेचुरल अमाइनो एसिड है जो फूड में भी लिटिल अमाउंट में पाई जाती है। ये हमारे फैट सेल्स को ब्लड में सप्लाई करती है जिससे वो एज एनर्जी बर्न हो पाए। इसकी कई सारे बेनिफिट्स हैं लाइक इट्स गुड फॉर ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, इम्यूनिटी एंड इवन एंटी एजिंग। इससे फिजिकल ट्रेनिंग के वक्त एनर्जी एंड एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है। L-कार्निटिन सप्लीमेंट मार्केट में 2 कंपाउंड्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है, एसिटाइल L-कार्निटिन और L-कार्निटिन L-टार्ट्रेट। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और इसकी डोसेज अप टू 3 ग्राम्स ही रखें। सो गाइस, L-कार्निटिन सप्लीमेंट को आप कार्डियो से पहले ले सकते हैं या एज अ प्री वर्कआउट ले सकते हैं। सो स्टे सेफ एंड कीप ट्रेनिंग।